Assalamualaikum student. Welcome to online class. How are you all? Hope you are all good. I am your math teacher. So now open your math book, page number 84. Our topic is read and write the टाइम ऑन दीज क्लॉक्स। अब आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 84 पे हमें 9 क्लॉक्स गिवन है, ठीक है। और उसमें हमें मिनट टाइम लिखना है कि कौन सी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। अब आप लोगों को फर्स्ट क्लॉक जो दी है उसमें हमें टाइम गिवन है 3 o'clock। हमें कैसे पता चला? अब हमें ऐसे पता चला कि हमारी जो घड़ी है उसके अंदर 2 निडल्स होती हैं, वन इज़ स्मॉल एंड सेकंड इज़ लॉन्ग। जो लॉन्ग निडल है वो है 12 पे और जो स्मॉल निडल है वो है 3 पे। सो इट्स मीन इज़ 3 o'clock, यानी इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्लॉक पे देखेंगे। सेकंड क्लॉक में भी जो हमारी बड़ी सुई है वो है 12 पे और छोटी सुई है हमारी 7 पे। सो इट्स मीन इज़ 7 o'clock, यानी सेकंड जो क्लॉक है उसके अंदर क्या टाइम हो रहा है 7 o'clock। तो हम सेकंड ब्लैंक में क्या लिखेंगे 7, ठीक है। अब थर्ड ब्लैंक में थर्ड क्लॉक देखें। थर्ड क्लॉक में हमें टाइम गिवन है 8। वो कैसे? हमें जो हमारी जो निडल है लॉन्ग वाली वो है 12 पे और स्मॉल निडल है 8 पे। इसका मतलब कि इस घड़ी थर्ड क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, 8 o'clock, ठीक है। ऐसे ही हम फोर्थ क्लॉक में देखेंगे। फोर्थ क्लॉक में हमें क्या टाइम गिवन है 10 o'clock। हमें कैसे पता चला कि टाइम 10 o'clock हो रहा है? हमने देखा घड़ी में, फोर्थ घड़ी में देखा कि जो हमारी बड़ी वाली सुई थी वो कहाँ थी 12 पे और जो छोटी वाली सुई थी वो कहाँ थी 10 पे। तो इसका क्या मकसद हुआ कि इस फोर्थ क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है 10 o'clock, ठीक है। ऐसे ही आप लोग फिफ्थ क्लॉक में देखें। फिफ्थ क्लॉक में भी आपको क्या टाइम गिवन है 11 o'clock। हमें कैसे पता चला फिफ्थ क्लॉक में 11 o'clock हो रहे हैं? हमने देखा जो हमारी बड़ी सुई थी वो कहाँ थी 12 पे और छोटी सुई थी 11 पे। तो इसका मतलब कि 11 o'clock, यानी फिफ्थ क्लॉक में 11 o'clock हो रहे हैं, यानी 11 बज रहे हैं। ऐसे ही हम 6 क्लॉक में देखेंगे। 6 क्लॉक में हमें क्या टाइम गिवन है? हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारी 6 क्लॉक में जो लॉन्ग निडल है वो कहाँ है 12 पे और स्मॉल निडल कहाँ है 2 पे। तो इसका मतलब है 2 o'clock, यानी 6 क्लॉक में 2 o'clock टाइम हो रहा है, यानी 2 बज रहे हैं। ऐसे ही हम 7 क्लॉक में देखेंगे। 7 क्लॉक में क्या टाइम गिवन है? सबसे पहले हम देखेंगे 7 क्लॉक में जो हमारी लॉन्ग निडल है वो कहाँ है 12 पे और स्मॉल निडल कहाँ है 1 पे। तो इसका क्या मतलब है 1 o'clock, यानी 7 क्लॉक में 1 बज रहा है 1 o'clock, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखें पेज 8 क्लॉक में हमें क्या गिवन है टाइम 5 o'clock। कैसे? 12 पे है हमारी लॉन्ग निडल और 5 पे है हमारी स्मॉल निडल। तो इसका क्या मतलब हुआ 5 o'clock, यानी 5 बज रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग देखें हमारी लास्ट क्लॉक यानी 9th क्लॉक में हमें टाइम गिवन है 4 o'clock। इस मतलब कैसे कि हमारी जो बड़ी वाली सुई थी वो कहाँ थी 12 पे और छोटी वाली सुई थी वो 4 पे थी। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 o'clock, यानी 4 बज रहे हैं। रिमेंबर द मिनट हैंड ऑलवेज पॉइंट टू 12 वैन शोइंग कंप्लीट आवर। यानी कि मैं आपको बता दूं जब मिनट हैंड जो है यानी हमारी जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई कौन सी है लॉन्ग निडल जो है हमारी लॉन्ग हैंड या लॉन्ग निडल ऑलवेज पॉइंट्स टू 12 वैन हमेशा जब 12 पे पहुंचती है, 12 पे आती है, शोइंग कंप्लीट आवर वो शो करती है हमारा 1 घंटा मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये था आज का हमारा बुक वर्क। सो नाउ डन योर बुक वर्क।